वेलकम बैक की एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज पर। इस सीरीज पर और इस मौजू पर मुझे बात आज से कुछ दिन पहले करनी थी, ये वीडियो अपलोड करनी थी, लेकिन कुछ वजूहात पर कुछ शेड्यूल ऐसा था, कुछ मैं बिजी हो गया जिस वजह से तो मैं ये वीडियो नहीं कर पाया। तो मैंने आपको प्री मैच बताना था, कुछ पिच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगी थी एक्सक्लूसिव, वो कुछ फुटेजेस मिली थी मुझे, तो मैंने जिस पर बात करनी थी और बताना था कि जो पर्थ में जो ऑप्टस स्टेडियम है वहां पर जो पिच होगी वो किस तरह है, और वो ड्रॉप इन पिच है एक, तो उसके बारे में बात करनी थी, और फिर प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और फिर उसको डिस्कस करना था, लेकिन वो चीजें नहीं हुई। तो अब फर्स्ट डे हो चुका है। फर्स्ट डे के स्टम्प्स अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत कमांडिंग पोजीशन में नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने लेटली जाके थोड़ी सी फाइट बैक शुरू की। पाकिस्तान के फिर बॉलर्स ने बाद में पहले सेशन के बाद जाके अपनी डिसिप्लिन को अच्छा कंट्रोल किया और थोड़ा सा मैच में क्रॉल बैक करने की कोशिश की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो डेविड वार्नर ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, 150 प्लस स्कोर किया उन्होंने, और पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा रन स्कोर करते हैं, बड़े रन स्कोर करते हैं, और कोइंसिडेंटली ये बात भी होती है कि उनको चांसेस भी मिलते हैं। आज भी उन्हें 3 चांसेस मिले हैं जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है। और पाकिस्तान की तरफ से अगर हम बात करें तो स्टार्ट में बहुत ही वेवर्ड बॉलिंग नजर आई हमें शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से, लेकिन लेटर अगर हम बात करें तो 2 डेब्यूटेंट्स ने उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया है अपनी सेकंड स्पेल में, और जिस तरह वो थोड़ा ग्रूव में आए हैं। खुरम शहजाद ने 1 विकेट ली है, आमिर जमाल ने 2 विकेट ली है, एक विकेट फहीम अशरफ और शाहीन शाह अफरीदी ने भी ली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लिए टॉस जो पाकिस्तान हार है उसके बाद पाकिस्तान के लिए मतलब एक चीज लग रही थी कि शायद पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि पिच को देख के एक ग्रीन टॉपिंग नजर आ रही थी उस पर और कंडीशन सूटेबल थी अर्ली ऑन, लेकिन हमने उसका फायदा नहीं उठाया। ऑस्ट्रेलिया अपने होम में फिर इस चीज का फायदा उठाता है और वो एक हेल्दी रन रेट के साथ खेल रहे हैं। अब कल के दिन के लिए अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को यहाँ पर आकर अर्ली ऑन इनको 400 के नीचे पोटेंशियली या 430 के अंडर आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के लिए एक मेमन्स टोटल ना बन जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी पाकिस्तान की रीच से बाहर जाता जा रहा है। लेट्स सी वहां क्या बनता है। अभी अगर हम बात करें तो प्राइमरीली जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मैंने ये वीडियो इसलिए करनी थी क्योंकि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी मुझे, तो मैंने कहा था मैं आपसे शेयर कर दूं, आपको बताऊं। तो पर्थ, ये ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में जो विकेट है जो आप देख रहे हैं, जिससे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, ये एक ड्रॉप इन विकेट है। अब ड्रॉप इन विकेट क्या होती है, क्योंकि ये मल्टीपर्पज स्टेडियम होते हैं, यहाँ पर स्क्वायर नहीं बनता विकेट्स का। यहाँ पर जो एक पिच जो सीजन होता है क्रिकेट का, वहां पर एक ड्रॉप इन पिच वहां पर इंस्टॉल की जाती है बाकायदा, और जब सीजन नहीं होता तो वो वहां से विकेट ले जाते हैं और वहां पर फिर ये फुटी खेलते हैं ऑस्ट्रेलियंस, और वहां पर बाकी गेम्स जो है वो भी उस स्टेडियम्स में खेली जाती हैं। ये मल्टीपर्पज स्टेडियम्स होते हैं। तो इस टेस्ट मैच से पहले यहाँ पर ड्रॉप इन विकेट इंस्टॉल की गई, जिसकी जो अगर हम बात करें तो उसका वजन 29 टन है। और अगर हम बात करें इस विकेट पर तो ये विकेट की जो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वैका वाली विकेट की हैं, जो पर्थ का दूसरा स्टेडियम है। ये ऑप्टस स्टेडियम है, ये नया स्टेडियम है। इससे पहले वैका के नाम से एक स्टेडियम होता था पर्थ में, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, वहां की जो सॉइल है जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो यूज की गई है, और इस पर ग्रास भी वही यूज किया गया है। अब ये जो इस विकेट के बारे में आपको बताता चलूं, पर्थ और वैका के बारे में, ये दुनिया की तेज तरीन विकेट में शुमार होते हैं। यहाँ पर बाउंस बहुत ज्यादा होता है और बॉल बहुत तेज निकलती है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी विकेट पे अगर कैरी होता है कीपर के तक बॉल, तो वो वैका की विकेट थी। तो वही कैरेक्टरिस्टिक इस पिच में इस्तेमाल की गई थी। अब ये ड्रॉप इन विकेट 2 दिन में तैयार हुई और
तैयार कहां पर हुई, इस स्टेडियम, ऑप्टस स्टेडियम के करीब ही एक विकेट बनाने की या पिचेस बनाने की एक नर्सरी होती है। जिस तरह प्लांटेशन होती हैं, वहां पर एक नर्सरी होती है, वहां पर इस विकेट को तैयार किया गया। उसके बाद एक पिच मूवर होता है या विकेट मूवर होता है जैसे कहते हैं, उसके थ्रू इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। और फिर हम आपको फुटेजेस नजर आ रही होंगी कि किस तरह काम हुआ और किस तरह उसको वहां पर लगाया गया। तो ये तरीका और इस तरह की एक मॉडल की बात यहाँ पर पाकिस्तान में भी हुई थी जब रणवीर रजा चेयरमैन थे, ताकि हम इस जो करंटली हम सीरीज खेलने आए हुए हैं ताकि इसकी हम बेहतर तैयारी कर सकें। लेकिन पाकिस्तान में चीजें पाए तकमील को नहीं पहुंचती क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होती, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी होती है। तो बिलखसूस मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि ये ड्रॉप इन विकेट होती हैं, मल्टीपर्पज स्टेडियम्स में ये इस्तेमाल होती हैं। वैसे भी अगर क्रिकेट के भी स्टेडियम्स हों, अगर वहां पर भी आप ये यूज करना चाहें, आपको किसी कंडीशंस को रेप्लिकेट करना हो और आप वहां पर इस तरह से वहां पर जो अगर पिच जो ग्राउंड बनेगी, अगर आप चाहते हैं कि उस स्क्वायर से अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की पिच हो, आप किसी और स्टेडियम की पिच को रेप्लिकेट करना चाहते हो, तो वो भी आप इस ड्रॉप इन पिच के थ्रू कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप इन विकेट जो यूज हुई है, हमने देखा है कि अगर मैं आपको मैच से पहले बताता तो तब भी मैं आपको ये बात कर रहा होता इस पिच के बारे में कि यहाँ पर बाउंस भी होगा, कैरी भी होगा, और अगर आप अच्छा बैकफुट पे प्ले कर सकते हैं, कट और पुल, तो आप रन भी बनाएंगे, जो हमने देखा कि डेविड वार्नर ने फिर किया है। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।